Hello, students. Good morning. Hope you all are fine. So, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। उसमें हम आए थे बड़े सम, उसमें आया था इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो चलिए आज 18 देखते हैं। तो 18 नंबर को देखने से पहले हमको वो सम पढ़ना पड़ेगा और एडजस्टमेंट टिक मार्क करने पड़ेंगे। सो ये किसके रिगार्डिंग है? हमने चैप्टर 4 में जो लॉन्ग सम किए थे वो लॉन्ग सम के रिगार्डिंग हैं। आपको पहले भी बता दूं मैं, अगर बैलेंस शीट में कुछ भी इंक्रीज होता है यानी कि प्लस करते हैं तो दूसरी एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड और यहाँ पे कुछ माइनस करते हैं तो अपोजिट साइड। लाइबिलिटीज़ में कुछ प्लस करते हैं तो डेबिट साइड और माइनस करते हैं तो अपोजिट साइड। ओके, सो यही रूल्स के हिसाब से जाना है। ये इजी सम है क्योंकि इसमें गुडविल का कुछ भी नहीं दिया है। देखते हैं। पटेल एंड शाह आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग PNL इन रेशियो 3:2। सो यहाँ पे PNL रेशियो दिया है दोनों का एंड रेशियो इज 3:2। दिस इज अ ओल्ड रेशियो। आगे बढ़ते हैं। The balance sheet of the firm as on 31st March 2016 was as under। So क्या है उसमें? कैपिटल दिया है, लोन, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एसेट्स में पेटेंट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक्स, डेटर्स, बैड डेट रिजर्व, ऐसा कुछ है। यहाँ पे लिखा है दे एडमिटेड, ये थी बैलेंस शीट। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। दे एडमिटेड रावल as a new partners for 1/5 share from 1/4/2016। सो न्यू पार्टनर्स कौन आ रहा है? रावल। उसको कितना शेयर देना है? 1/5। जनरली कभी भी ये न्यू पार्टनर्स एडमिशन लेता है उसका शेयर देते हैं तो हम न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। न्यू रेशियो फाइंड करने के बाद सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते हैं बिकॉज गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। बट यहाँ पे गुडविल रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो ये फाइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। द पार्टनर डिसाइड द रिवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज फॉलो। चलिए टिक मार्क कर दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाय 20%। मशीन इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%, यानी कि लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी पे टिक मार्क होगा। फर्नीचर इज वैल्यूएटेड 60,000, फर्नीचर पे टिक मार्क होगा। मोटर कार इज डेप्रिशिएट बाय 20%, मोटर कार पे होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट 5,000, तो डेटर्स पे टिक मार्क होगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट पे टिक मार्क करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6,000, सो इन लोन पे टिक मार्क करेंगे। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स आर टू बी पेड 10% लेस, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पे टिक मार्क होगा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूएड एट 20,000, सो ये तो कहीं पे नहीं होगा, इसको वैसे ही रहने दो। इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय 30,000, आउट ऑफ दिस 10,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए है, सो ये भी लास्ट में होगा। Give a necessary journal entry, prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet after admission। So यहाँ पे हमको जनरल एंट्री करने को बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो वो हमने बना दिया है। बट कभी भी चैप्टर 5 का लॉन्ग सम हम करते हैं तो उसमें टोटल 4 अकाउंट्स होते हैं, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 4 अकाउंट्स होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सम। यहाँ पे कैश नहीं दिया था इसीलिए कैश अकाउंट नहीं बनाया है। सबसे पहले बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट में जो जो एंट्री बैलेंस शीट में आती है वो बैलेंस शीट में, जो कैपिटल में आती है वो कैपिटल में डालेंगे। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज साइड देखते हैं। यहाँ पे दिया है कैपिटल, तो वो कैपिटल हम कैपिटल में डालेंगे। लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस and amount is 120 and 130, 1,20,000, 1,30,000। नेक्स्ट वन इज अ लोन, सो लोन आएगा बैलेंस शीट में एंड अमाउंट इज अ 1 लाख। आप इसको इनर में भी लिख सकते हो और बाहर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 80,000। बिल्स पेएबल,
amount is 20,000. Outstanding expense, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो बाहर लिख देते हैं 30,000। ये थी लाइबिलिटीज साइड्स। अब देखते हैं एसेट साइड्स। एसेट्स में सबसे पहले है पेटेंट, अमाउंट इज 10,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 1,40,000। मशीनरी 70,000। फर्नीचर 80,000। मोटर का 1,20,000। स्टॉक नो एडजस्टमेंट, सो बाहर लिखेंगे 40,000। डेटर्स 21,000। माइनस BDR लिखा है, वो अब हम माइनस नहीं करेंगे, अभी एडजस्टमेंट है तो अभी रहने देते हैं। तो ये था पूरा बैलेंस शीट। तो हमने बैलेंस शीट लिखा। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट और इसको सॉल्व करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं। चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट। दे एडमिटेड रावल एज अ न्यू पार्टनर्स फॉर 1/4 शेयर फ्रॉम 1/4/2016, ये शेयर लिख दिया। रावल ब्रॉट 2 lakhs एज इज कैपिटल। अगर रावल कैपिटल लाता है तो उसकी हम जनरल एंट्री क्या करते थे, आगे के लेक्चर में देखा। रावल जितने भी कैपिटल लाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश कम्स इन, शो कैश अकाउंट डेबिट टू रावल्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिखते थे, राइट। अब इसका लेदर पोस्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड 2 लाख लिखेंगे और वहाँ पे रावल लिखेंगे, और रावल अकाउंट के क्रेडिट साइड 2 lakhs लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, राइट। बट यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया नहीं है, तो ये कैश डेबिट साइड है, तो कैश डेबिट साइड बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश 2 lakhs आई ना, इसीलिए। ओके, ये एक ही सम इसमें है जिसमें कैश अकाउंट नहीं बनाया है, इसकी वजह से। चलिए देखते हैं आगे। द पार्टनर डिसाइड टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज फॉलो। चलिए अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की रिवैल्यू हो रही है। चलिए क्या इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है वो देखते हैं। फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएट 20%, यानी कि इंक्रीज हुआ 20%। 1,40,000 का 20% करेंगे तो 28,000, सो 1,68,000। यहाँ पे प्लस हुआ तो क्रेडिट साइड लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 28,000। ओके, यहाँ पे प्लस होता है तो वही साइड, माइनस होता है तो अपोजिट साइड। अगर यहाँ पे कुछ प्लस होता है तो वही साइड, माइनस होता है तो अपोजिट साइड। So second, machine is to be depreciate by 10%. So minus decrease हुआ 10%, यानी कि 7,000 माइनस करेंगे तो 63,000। यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे डेबिट साइड मशीनरी अकाउंट कितना माइनस किया, 7,000। फर्नीचर इज वैल्यू एट 60,000, तो वो भी डिक्रीज हुआ क्योंकि यहाँ पे 80 है, यानी कि 20,000 डिक्रीज हुआ, तभी 60 होता है ना। सो डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे आएगा फर्नीचर अकाउंट, कितना डिक्रीज हुआ, 20,000। नेक्स्ट वन इज मोटर कार इज टू बी डेप्रीशिएट बाय 20%, तो इसका भी डेप्रीशिएशन लगाना है, यानी कि माइनस होगा 20%, यानी कि 24,000। अमाउंट इज 96,000। यहाँ पे माइनस हुआ तो डेबिट साइड मोटर कार अकाउंट कितना माइनस हुआ, 24,000। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट 5,000, सो माइनस BDR कितना है, 5,000 माइनस करेंगे तो 16,000। यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे डेबिट साइड
DR। अब देखो यहाँ पे -5000 हमने किया है, बैलेंस शीट में कितना दिया है, तो सर बैलेंस शीट में ऑलरेडी 1000 माइनस करके दिया था, जो हमने यहाँ पे नहीं किया था, डायरेक्ट 5000 किया, यानी कि ऑलरेडी 1000 माइनस किया था, हमने 5000 किया, तो कितना ज़्यादा माइनस किया, तो 5 में से 1 माइनस करो, तो सर हमने 4000 ज़्यादा माइनस किया है, तो 4000 की एंट्री यहाँ पे होगी। जितना हम ज़्यादा माइनस करते हैं उतनी लिखी जाएगी। नेक्स्ट, पेटेंट इज आर वैल्यूलेस, सो माइनस डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ, पूरी की पूरी वैल्यू, यानी कि 0 हो गया, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आएगा पेटेंट अकाउंट 10,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6000, तो प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये अलग भी आप लिख सकते हो, नीचे मैं इसमें साथ में लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस हुआ तो यहीं साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6000। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स आर टू बी पेड 10% लेस, यानी कि डिक्रीज हुआ, उसकी वैल्यू 10% लेस करना है, तो इसका 10%, 80 का 10% 8000 और 20 का 10% 2000। माइनस किया दोनों साइड हमने अमाउंट, ये अमाउंट माइनस की, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड होगा, लिखेंगे क्रेडिटर्स 8000 एंड बिल पेएबल अकाउंट 2000। नेक्स्ट वन, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज़ वैल्यूएटेड 20,000, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, लिखने का बाकी है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज़ अ वन टाइप ऑफ एसेट्स, यहाँ पे आएगा 20,000, यहाँ पे लिखा है यानी कि प्लस हुआ, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 20,000। Next, insurance premium which are debited to profit and loss account by 30,000, outstanding 10,000 is फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का 30,000 हमने पे कर दिया था, उसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर का था, यानी कि प्रीपेड किया हमने, तो प्रीपेड हमारे लिए इनकम बोला जाएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना किया, प्रीपेड 10,000, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। सो ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसके टोटल की बारी आती है, तो चलिए इसका हम टोटल करते हैं। सो देखते हैं, यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, तो पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। चलिए 7,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, सो अमाउंट इज़ 71,000। उसमें से माइनस करो 28,000, 8,000, 2,000, 20,000 एंड 10,000, सो अमाउंट आई, बैलेंस आया 3,000। इसको क्या बोलेंगे, लॉस। ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है, अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आता है तो ये सब कुछ ओल्ड को मिलता है। 3,000 को 3:2 में हम कन्वर्ट करेंगे, 3,000 इंटू 3/5, 3,000 इंटू 2/5, सो अमाउंट इज़ 1,800 एंड 1,200। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे 1,800 एंड 1,200 और यहाँ पे लिखेंगे लॉस। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे, चलो इसका या 1,20,000, उसमें से 1,800 हम माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,18,200, 1,30,000, उसमें से 1,200 हम माइनस करेंगे 1,28,800, फिर आया 2,00,000,
2 lakhs and 2 lakhs। सो ये जो मिला, ये बैलेंस मिला, तो लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो हम यहाँ पे डालेंगे कैपिटल लिख के, पटेल, शाह एंड रावल। पटेल का 1,18,200, 1,28,800 एंड 2 lakhs। तीनों का टोटल लगाएंगे, टोटल हो रहा है 4,47,000। अब हम इसका टोटल लगाएंगे। चलिए 4,47,000, 1,06,000, 72,000, 8,000 and 30,000. So total is 6,73,000. Same here, 1,68,000, 63,000, 60,000, 96,000, 40,000, 16,000, 2 lakhs, 20,000, 10,000। सो अमाउंट इज 6,73,000। तो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल सेम हो गया। चलिए, तो ये था नंबर 18। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सम देखेंगे, कुछ नई मेथड होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसमें लॉन्ग सम ही आते हैं, ये वेरी इजी सम था। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गुडविल रिगार्डिंग भी सम आएंगे। ओके, तो यहीं तक लेक्चर रखते हैं।